आज की कहानी मीनाक्षी भारद्वाज मृणालिनी द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है ब्रह्म आदर्शों का। आज यशस्वी बहुत खुश थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। शादी से ज़्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी शादी बिना किसी दहेज दिए होने वाली थी। यशस्वी के माता पिता दोनों डॉक्टर थे, तो पैसों की तो कमी ही नहीं थी घर में, और वो इकलौती बेटी थी। पर उसका मन हमेशा से यही था कि वो जब भी शादी करेगी दहेज के लोभियों से नहीं करेगी, चाहे वो पूरी जिंदगी कुंवारी ही क्यों न रहे। उसने अपनी सहेली को खो दिया था इस दहेज के लोभियों के कारण, जिसने यशस्वी के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। उसको पता था कि उसके माता पिता ढेर सारा दहेज दे सकते हैं, पर लोभियों के लालच का कभी अंत नहीं होता है। वो इस बात को अपनी सहेली की मौत के बाद समझ चुकी थी। जब उसको देखने हर्ष और उसके परिवार वाले आने वाले थे, तब यशस्वी ने अपने माता पिता को पहले ही से बोल दिया कि आप पहले दहेज नहीं देने की बात कर लेना, उसके बाद ही आगे बात बढ़ाना। यह कहते हुए वो अपने कमरे में तैयार होने चली गई। हर्ष और उसके परिवार वाले आने ही वाले थे। जब तक यशस्वी के पिता उसे समझा रहे थे कि बेटा, मैंने सब कुछ छानबीन करके ही यह रिश्ता देखा है। हर्ष बहुत ही अच्छा लड़का है और इंजीनियर है, और हर्ष के माता पिता भी बहुत सरल और समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं। उनके सहज स्वभाव की चर्चा सभी जगह है, और शर्मा जी ने बताया कि लड़का बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है। शांत और सरल, ऐसा रिश्ता नसीब से ही मिलता है। और तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मेरा सब कुछ। आगे जाकर तुम्हारा ही तो है। अच्छी सी अच्छी शादी करने की सामर्थ्य रखते हैं। इतना सुनते ही यशस्वी ने बात काट दी और कहा, पापा, बात सामर्थ्य या हैसियत की नहीं है, बात मेरे उसूलों और आदर्शों की है। मैं पहले ही कह देती हूँ कि अगर दहेज की कोई बात आई तो मैं उसी समय मना कर दूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वही होगा। पिताजी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और चले गए। कुछ ही देर में हर्ष और उसके माता पिता आ गए। यशस्वी को पिताजी ने आवाज़ लगाई। कुछ ही देर में यशस्वी चाय कॉफ़ी लेकर आई। सभी यशस्वी को एक निगाहों से देखे जा रहे थे। बहुत सुंदर जो थी। कुछ देर बाद सभी औपचारिक बातों के बाद हर्ष और यशस्वी को अकेले छोड़ दिया कि आगे की बात इन दोनों की रजामंदी से ही तय होगी। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में यशस्वी ने लेन देन की बात पूछी तो हर्ष ने बहुत सहजता से कहा कि मैं शिक्षा को अधिक महत्व देता हूँ, और 21वीं सदी का लड़का जो खुद पर ज़्यादा भरोसा करता है। हर्ष की ऐसी बातें यशस्वी के दिल में उसके लिए जगह बनाने के लिए काफ़ी थी। हर्ष ने विश्वास दिलाया कि हम समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं और पिताजी समाज में ऐसे पद पर हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। ये सब बातें यशस्वी के दिल को छू गई। हर्ष के पिता ने भी यही कहा कि हम भौतिक सुविधाओं के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, और पैसों के लिए हम इतनी सुंदर और सुशील कन्या को नहीं छोड़ सकते। ये सब सुनकर यशस्वी ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। अब तो तुम खुश होगी, तुम ये कहते हुए यशस्वी के माता पिता ने उसे गले लगा लिया। अब शादी की तैयारियां होने लगी। हर्ष और उसके पिता सादगीपूर्ण विवाह चाहते थे। उन्होंने कहा, समधी जी, हमें तो फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। निश्चित समय पर विवाह संपन्न हुआ। यशस्वी के माता पिता और यशस्वी सोच रहे थे कि हम तो धन्य हो गए ऐसे समधी पाकर। खुशी खुशी यशस्वी की विदाई हुई। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों और मेहमानों में यशस्वी के ससुराल वालों के आदर्शों का बखान हो रहा था, और हर्ष के पिताजी भी खुद का सम्मान पाकर खुश हो रहे थे। विवाह के बाद कुछ दिन बीते। कुछ दिन कैसे बीते यशस्वी को पता ही नहीं चला। जीवन एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था,
पर कुछ ही दिनों में उसका ये भ्रम टूट गया। उसने खुली आंखों से जो सपने देखे थे वो टूटते हुए दिख रहे थे। एक दिन जब उसने हर्ष और उसके पिता की बातें सुन ली कि अब देर मत करो, मौका देखते ही समधी जी को नई फैक्ट्री डलवाने के लिए कह दो। आखिर यशस्वी उनकी इकलौती बेटी है और पढ़ा लिखा दामाद मिला है। सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। आखिर बुढ़ापे में कहाँ इतना पैसा खर्च करेंगे। इतना कहते हुए उन्होंने चाय की चुस्की ली। ये सब बातें यशस्वी सुन रही थी। थोड़ी देर बाद हर्ष ने कहा, बाबूजी, मैं जानता हूँ कि ये सारा पैसा मेरा ही है, पर कुछ समय बाद हमें यह बात ससुराल वालों को कहनी चाहिए। आखिर पढ़ा लिखा दामाद मिला है उनको भी। जब तक मैं भी उनके दिल की पूरी तरह से जीत लूँगा। ये सब सुनते ही यशस्वी का सारा भ्रम टूट चुका था, जो कि उसके ससुराल वालों के आदर्शी होने का दिखावा कर रहे थे। उसको कहीं न कहीं अपनी सहेली खुद में दिख रही थी। अब जिसने अपनी जान गंवा दी थी, उसने सबसे पहले खुद को संभाला और अपने माता पिता को तुरंत फ़ोन किया और कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा घर देखा है और मैं यहाँ पर खुश हूँ और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर्ष और पिताजी का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बस एक अभिलाषा है कि मैं अपने आदर्शवादी परिवार के सामने कभी कम ना आके जाऊँ। आपको याद होगा कि आपने कहा था कि मेरी चल अचल संपत्ति तुम्हारे और हर्ष के नाम करूँगा। भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। आप कल ही वकील को बुलाकर सारी संपत्ति गरीब लड़कियों की पढ़ाई और समाज सेवा के लिए किसी ट्रस्ट को दान दे दीजिए और जल्दी ही खुशखबरी मेरे ससुराल वालों को दे दीजिए, ताकि मैं भी अपने ससुराल वालों के सामने गर्व महसूस कर सकूं कि मैं भी आदर्शवादी परिवार की बेटी और बहू दोनों हूं। इतना कहकर यशस्वी ने प्रणाम करके फ़ोन रख दिया। माता पिता से बात करके बहुत हल्का महसूस कर रही थी। हर्ष और उसके परिवार वालों ने भावनात्मक रूप से छल किया था उसके साथ। उसे लगा शिक्षा मानव के विचारों को लचीला बना देती है, लेकिन वो गलत थी। अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए मनुष्य कितना होशियारी से आदर्शवाद का मुखौटा पहनने लग गया है और समाज में अपनी झूठी मान प्रतिष्ठा दिखा रहा है। बड़ी चालाकी से लोगों की भावनाओं से खेलना सीख गया है। मेरा भ्रम तो इन लोगों के प्रति टूट ही गया। अब मैं इन चालाक लोगों को असली आदर्शवाद और समाजवादी होने का जामा पहना के ही रहूँगी। ये सब अब तो ठान चुकी थी। कुछ ही दिनों में यशस्वी के माता पिता ने सारी वसीयत समाज सेवा के लिए एक ट्रस्ट को सौंप दी और समधी जी को मिलने पहुँचे और कहा कि हर्ष के आने की खुशखबरी दूंगा। यशस्वी के पिताजी हाथों में वसीयत देख के हर्ष के पिता खुश हो रहे थे। यशस्वी के पिता सारी बातों से अनजान थे। उनको यही भ्रम था कि हर्ष का परिवार आदर्शवादी और समाज में प्रतिष्ठित है। इधर हर्ष के पिताजी हर्ष के आने का इंतजार कर रहे थे। उनको ये भ्रम था कि सारी वसीयत हर्ष और यशस्वी के नाम होने जा रही है। कुछ ही देर में हर्ष आ गया। उसने ससुर जी के पैर छुए। थोड़ी देर में यशस्वी के पिताजी ने कहा कि आप लोगों से रिश्ता जोड़कर मैं तो धन्य हो गया। आपके आदर्शवादी विचारों से प्रेरित होकर मैं भी आपके विचारों से जुड़ना चाहता हूँ। इसलिए आप जिस समाज सेवा पद पर हो उसी ट्रस्ट को मैंने अपने चल अचल संपत्ति दान कर दी है। हमारा घर भी जब तक हम हैं तब तक रहेगा, बाद में उसी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास चला जाएगा। आशा है और खुशी भी कि मेरे द्वारा किया गया ये कार्य आपकी प्रतिष्ठा में भी कुछ योगदान दे पाएगा। इतना सुनते ही हर्ष और उसके पिता के अंदर तो दुख का भाव था, पर बाहर अपनी झूठी आदर्शवादी खुशी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि समाज में उनकी झूठी प्रतिष्ठा को दाग जो लग जाता। इधर यशस्वी ने अपना भ्रम तो तोड़ दिया और सब कुछ ठीक कर दिया, पर जिंदगी भर के लिए अपने पिताजी हर्ष और उनके पिता को अलग अलग भ्रम में रखा।